स्वाध्याय का शुरू करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले प्रणम्य सागर जी महाराज की। आज फिर ऐसे पूज गुरुवर की जीवन के उन प्रसंगों को, जो प्रसंग बहुत से लोगों के लिए अनछुए से हैं या जिनके बारे में जानने के लिए हमेशा व्यक्ति ललायित रहता है। आज उन्हीं प्रसंगों को अपन पुनः आगे बढ़ाएंगे। कल हमने समझा उनका धैर्य गुण, उनका नेतृत्व गुण, उनकी बुद्धिमत्ता, कुछ ऐसे विशेष गुण उनके जीवन के आधार चिन्ह थे जो उनके भविष्य को सुनिश्चित कर रहे थे। उनके भविष्य को जो बताने चाह रहे हो, आज उसी गुण को आगे बढ़ाते हैं। जब जो बुद्धिवाट का नाम से जो खेल जाना जाता था, इसका नाम शतरंज था। उस शतरंज में के खेल में जीतने के बाद उनका उत्साह कहीं दुगना हो गया। जैसे कि विद्या अभ्यास और क्रीड़ा बालकों के लिए हितकारी मानी गई है, उसी प्रकार अति लालन, अति धन और स्वच्छंद प्रवृत्ति बालकों के लिए अहित का कारण मानी गई है। हित का कारण अगर विद्या का अभ्यास और क्रीड़ा है, तो अहित का कारण बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा धन और उसकी अति स्वच्छंदता देना उस बालक के लिए अहित का कारण हो सकता है। आज इतनी प्रसन्नता थी उनके मन में जब वो जीत कर घर पहुंचे। और घर पहुंचने के बाद वो जब भगवान के दर्शन करने के बाद जिनालय से जैसे ही घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद उनका एक सहज अभ्यास था। गुरुवर को ध्यान करने का बड़ा एक उत्साह रहता था। उनके मन में ध्यान के प्रति चिंतन, एकाग्र करने का भाव, मानो जैसे उन्हें कई भवों से उनका अभ्यास हो, जैसे उनका अभ्यास कई पूर्व भवों से हो, ऐसा उनका मन हमेशा उस ध्यान के प्रति ललायित रहता था। उस रात जब वो ध्यान करने बैठे, अचानक उनके मन में एक चिंतन सा उभर आया कि मैंने आज जो शतरंज का खेल जीता, शायद जीवन भी एक शतरंज का खेल ही है। जब उस शतरंज को खेलकर मैं जीत सकता हूं, तो कुछ ऐसा भी खेल है जीवन में जिसको मैं जीतने के लिए पुरुषार्थ करता हूं। उनके मन में आज वो शतरंज कुछ अलग ही रूप में मानो प्रकट हो रही थी। जब वहां राजा है, शतरंज में हाथी होता है, घोड़ा होता है, वजीर होता है और ऊंट होता है। शतरंज में प्यादे होते हैं,
रानी होती है, सब होते। तो जब शतरंज का जो खेल होता है तो उसी शतरंज के खेल को वो एक चिंतन के माध्यम से जब गुरुवर बैठे बैठे उस बचपन के खेल को, उस बचपन में भी देखो उनका चिंतन कैसा दौड़ा, उन्होंने उसे कर्म के रूप में ढालना प्रारंभ किया। बैठे बैठे उनके मन में अब चिंतन आने लगा कि अगर 8 कर्मों में हम देखें तो मोहिनी राजा है, तो उसका सपोर्ट करने वाला ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, जो उसके लिए मानो ऊंट के समान हो, हाथी के समान हो, और जो उसका वजीर है मानो नाम कर्म की प्रकृति की से जुड़ा हुआ हो, और प्यादे तो मानो अघातियां कर्म है। अघातियां कर्म की जो नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां हैं मानो वो प्यादे के रूप में खड़ी हो, और ये 8 कर्म एक तरफ है, उनमें एक तरफ हूं। अब एक एक कर्म को मुझे नाश करना है, और इन एक एक कर्मों को नाश करके मुझे कुछ अद्भुत सा पाना है। आज वो चिंतन कर रहे हैं कि मैंने सर्वप्रथम आज उस मोहिनी कर्म के लिए मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मोहिनी कर्म की वो प्रकृतियां जो राजा के रूप में है वो अगर एक बार भी नाश हो गई तो नियम से शेष प्रकृतियां भी अपने आप ही फिर कुछ नहीं बचता। जैसे एक बार अगर राजा पकड़ में आ जाए शतरंज में तो फिर अपने आप ही से और मात 2 खेल चलते हैं, बस उसे मात हो जाती है। वैसे ही उन्होंने अपने मन में एक भाव बनाया कि सर्वप्रथम मोहिनी की दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी 2 प्रकृतियों में से मुझे सर्वप्रथम दर्शन मोहिनी प्रकृति को नाश करना है, जो कि ज्ञान दर्शन मोहिनी की मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृतियां हैं। फिर मुझे उस चारित्र मोहिनी की अनंतानवंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजल रूप में जो प्रकृतियां हैं और 9 का साय, इस प्रकार से इन 28 प्रकृतियों को मुझे नाश करना चाहिए। उनके नाश होते ही मुझे केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य मिलने में अब मुझे देर नहीं है। इस प्रकार का वो चिंतन करते करते इतने गहरे उतर गए कि मानो उन्हें मोहिनी को हराने का दृढ़ संकल्प ही उस दिन ले लिया हो। और जब उस मोहिनी के प्रति और चारित मोहिनी के प्रति जब उनका यह बीजारोपण और गहरा होता गया, वो इतना गहरा हो गया कि आज उसका सुफल, वह स्वप्न, वह चिंतन, वो ध्यान उनका मानो आज उस भविष्य को या उस भूत में सोचे हुए ध्यान को भी मानो आज इससे जोड़ता हो। जब ध्यान से वो उठे, मां ने उन्हें टोका, विद्या कहाँ खोए हो, क्योंकि मां हमेशा जानती थी कि विद्या इस समय ध्यान कर रहा होगा। प्रेम से उन्हें विद्याधर से मां उन्हें विद्या बुलाया करती थी। मां ने उन्हें ध्यान से उठाया और मानो उनकी प्रसन्नता देखकर मां ने पूछा, विद्या आज कहाँ खोए हो? विद्याधर ने कहा, मां मैं आज शतरंज का खेल मैंने आज उन श्रावक उस श्रेष्ठी से जीता। मां को भी आश्चर्य हुआ, विद्या इतने बड़े व्यक्ति से तुम शतरंज खेले? नहीं मां, मित्रों के कहने से मैंने उस शतरंज को खेला था, लेकिन मैंने जब उसका चिंतन किया कि मैं जब सृष्टि से जीत सकता हूं तो इन कर्मों से मैं क्यों नहीं जीत सकता, यही मेरा चिंतन का दौर था। मां प्रसन्न हुई कि मेरा बेटा सही चिंतन करता है, स्वाध्याय का सही फल मानो उसे प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे उनका चिंतन बढ़ता गया, उनका ध्यान, उनकी साधना मानो बचपन में ही
उनके भविष्य को और आगे बढ़ाते हुए ले जा रही थी। उन्होंने तत्वार्थ जैसे महान ग्रंथ वाचस्पति के समान बिना देखे वाचन कर सकते हो, जो मुनि रूप में दर्शन मात्र से ऐसा प्रसन्न होता हो, जिसे मेघों के दर्शन से मयूर प्रसन्न होता है, वैसे ही विद्याधर मुनियों को देखकर प्रसन्न हुआ करते थे। जो घर में रहते हुए भी भरत के समान अनासक्त हो। यहां पर ग्रंथकार कहते हैं, जैसे यहां पर भरत चक्रवर्ती का वर्णन नहीं करके और राम के भाई भरत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे भरत अनासक्त घर में रहते थे, वैसे ही मानो विद्याधर बचपन से ही इस अनासक्ति के कारण रहते, जो दीर्घ समय से दीक्षित योगी के समान ललितांगना के हाव भाव के विलासों से भी विकार को प्राप्त नहीं होते हो। और जैसे नमक में रस सभी रसों में घुलकर अपूर्व स्वाद देता है, उसी तरह बाल और वृद्धों से जुड़कर अपूर्वता को धारण करते हो। एक विशेषण ग्रंथकार बनाते हैं कि अगर किसी खाद्य पदार्थ में स्वाद आता है तो उसके रस के कारण आता है, इसी प्रकार से ये भी उस मधुर रस के समान बड़े हो चाहे वृद्ध हो चाहे बालक हो, उनमें घुल मिलकर ये अपने आप में उनके साथ ऐसे जुड़ जाया करते थे। और जो श्रवण के समान अपने क्षेत्र में श्रमशील हो, क्योंकि मुनि वही होता है जो श्रम करता है, इसी प्रकार से वो बचपन से ही श्रमशील थे। जो वयोवृद्ध के समान दूसरे के वैभव की वृद्धि से रही थे, मतलब जिस प्रकार से बड़े होने पर जिसे कोई ज्यादा किसी के वैभव से फर्क नहीं पड़ता, मानो इन्हें बचपन से ही दूसरे के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति, उसके वैभव के प्रति जिन्हें कभी भी गृध्यता नहीं रही। जैसे जो राजकाल में कुशल राजा की तरह शतरंज खेल में चतुर हो, जैसे राजा सब ओर से चतुर होता है, वैसे ही ये शतरंज के खेल में भी चतुर थे। इससे भी अनेक गुणों से भरे हुए उस बालक में स्वर्ण पात्र के समान बहुमूल्य वस्तु कौन नहीं चाहेगा। मतलब जो बहुमूल्य वस्तु ग्रहण का ग्राहक है वही महान है, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति बहुमूल्य वस्तु को चाहता है, ऐसे विद्याधर को भी हर व्यक्ति चाहा करता था। और उसके बाद उस गांव में एक आचार्य देव का वर्षा योग स्थापित हुआ। सदला ग्राम में जब आचार्य देव का वर्षा युग स्थापित हुआ तो उनके होने वाले प्रवचन, उपदेश, आहार में, उनकी वैयावृत्ति में, उनके विहार निहार में संघ के मध्य में विद्याधर सदा अपनी उपस्थिति दर्ज कराया करते थे। मतलब उनके अंदर बचपन से ही साधु भक्ति प्रिय थी। हमेशा वो साधुओं की आहार विहार निहार चर्या में हमेशा संलग्न रहते थे और इसी कारण से वो साधुओं के और उन आचार परमिष्टि के वात्सल्य के हमेशा संचित हुआ करते थे। उनके वात्सल्य से मानो बड़ा करते थे। इतने मात्र से भी विद्यादित आह्लादित होकर हमेशा नमोस्ते निवेदित करके चले गए जाते थे। आज खेल में जिन्हें परम आनंद आया हो, हर्षपूर्वक सारी घटना जिन्होंने अपने मित्रों को बतलाई हो, घर में माता को भी जिन्होंने बार बार इस बात की चर्चा की हो, दूसरे दिन फिर वहीं गए। ऐसा करते करते कभी आहारचर्या के समय आहार देने गए, कभी मुनिराज के धर्म के प्रति रुचि देखकर मुनि महाराज भी उस बालक को समय दिया करते थे। क्योंकि जब कोई भी श्रावक, कोई भी बालक जब मुनियों की सेवा और भक्ति किया करता है तो उसका सुफल परिणाम ये होता है उसके जीवन में कि आगामी भविष्य में उसे पुण्य का बंध तो होता ही है, किंतु वर्तमान में भी वो गुरुओं के वात्सल्य का पात्र हो जाता है, उनके आशीर्वाद का पात्र हो जाता है, जिससे कि उनके गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। यही भाव विद्याधर के अंदर हमेशा उठा करता था। और
मुनि महाराज भी सहज उन्हें समय दिया करते थे। आप लोग देखें, आप लोग की शिकायत हमेशा हुआ करती है। जो लोग गुरुओं के पास नहीं आते वो हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि मुनि महाराज हमें और देखते नहीं, हमसे बात नहीं करते। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि आपको भी गुरुओं की सेवा के लिए जब तत्परता रहेगी तो गुरु भी सहज आपके प्रति अपना वात्सल्य भाव प्रकट करता ही है। लेकिन आप गुरु के पास आए नहीं और गुरु से वात्सल्य मांगे तो गुरु आपके घर जाके वात्सल्य कभी नहीं दे सकते। इसी कारण से विद्याधर को भी जब गुरुओं के निकट जाया करते तो सहज उनका बात करना, सहज गुरु उनके प्रति आकर्षित होना सहज था। एक बार पूज्य गुरुओं ने एक युक्ति कही थी, जिसके अंदर विनय गुण होता है वो एक दिन का दीक्षित साधु भी 100 वर्ष पुराने आचार्य परमेष्ठी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अगर उसके अंदर विनय गुण हो। विनय गुण सभी गुणों में महान गुण हुआ करता है। और इस प्रकार वो मुनि की सेवा करते करते विद्याधर ने उनसे बहुत सी चीज उनके समीप रह रहकर बहुत सी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। सच ही है, जो निर्ग्रंथ गुरु का सेवक है उसको यहां भी अभ्युदय सुख है और परलोक की उसे क्या चिंता। सुगुरु भव समुद्र के तारक हुआ करते हैं। इसी युक्ति के अनुसार विद्याधर को मानो इस भव सागर से पार होने के लिए गुरु रूपी नौका जिसे उसे प्राप्त हो गई हो, जो स्वयं निरीह होकर रहता है और मोक्ष पंथ पर बहुत से लोगों को प्रवर्तक कराता है। ऐसे स्वपर कल्याणकारी, स्वपर को ताराने वाले ऐसे गुरु रूपी नौका के समान और कोई भी संसार में बंधु या मित्र नहीं हुआ करता। पारसमणि तो लोहे को स्पर्श करने से स्वर्ण बनाती है, किंतु गुरु धीरे धीरे शिष्य को अपने समान बना लिया करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि जिस प्रकार पारसमणि लोहे में अगर उसे छू ले तो लोहे को भी वो स्वर्ण बनाने की जैसे योग्यता रखती है, वैसे ही गुरु भी होते हैं जो अपने शिष्य को इतना महान बना देते हैं और स्वयं उसको अपने सामान बनाने में जिनकी कुशलता स्वयं प्रकट होती है। विद्याधर धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ वर्षों के बाद विद्याधर की 2 छोटी बहनों का जन्म हुआ, जिसमें पहली का नाम शांता था, दूसरी का नाम स्वर्णा था। दोनों ही शांता और स्वर्णा मानो ब्राह्मी और सुंदरी के समान ही अपने दोनों भाइयों के साथ प्राप्त हमेशा प्रसन्न चित्त रहा करती थी। घर में पुत्रियों के मान लो लक्ष्मी और सरस्वती ही का अवतार हुआ हो। ज्येष्ठ भाइयों के साथ वो दोनों बहनें भी धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगी। एक बार विद्याधर अपने जीवन में उन्होंने बहुत से गुणों को अपन ने समझा। एक बार गुरुवर के अंदर एक ऐसी शिक्षा स्वयं से ही प्राप्त हो गई। देखिए, हित और अहित, हित को अपनाना, अहित को छोड़ देना, ये गुरुवर का एक बचपन का एक बहुत बड़ा गुण था। जैसे अपन कहते हैं कि चोट खाकर व्यक्ति सीखता है, ठोकर खाकर ठाकुर बनता है, ये एक सामान्य सी कहावत है। फिर भी जो एक बार उस ठोकर से भी शिक्षा ले ले तो वो ठोकर भी व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठा सकती है। लेकिन जो ठोकर से भी शिक्षा न ले उसे बार बार जीवन में ठोकर खाना पड़ती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि तुम अगर एक बार किसी से ठगाते हो तो ठगने वाला मूर्ख है, लेकिन अगर तुम बार बार किसी से ठगाते हो तो अब ठगाने वाला मूर्ख है। क्योंकि जब तुम एक बार ठगा के भी अगर नई शिक्षा ले सको तो तुम्हारे जीवन में अब तुम्हें कोई शिक्षा नहीं देता। एक बात ध्यान रखो, अनुभव जीवन का सबसे बड़ा गुरु होता है। यह बात सत्य है
कि सफलता अनुभव से मिलती है, लेकिन ये भी बात उतनी सत्य है कि अनुभव असफलता से मिलता है। एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में सफलता जब भी मिलती है अपने अनुभव से मिलती है, लेकिन अनुभव जब भी जीवन में मिलता है असफलताओं से मिलता है, क्योंकि असफलताएं हमेशा बुरी नहीं होती और सफलताएं हमेशा अच्छी नहीं होती। असफलताएं जीवन को हताश नहीं करती और सफलताएं जीवन को कभी कभी घमंड से भर देती है, अहंकार से भर देती है। तो सफलता में अहंकार से बचना चाहिए, तो असफलता में हताश से बचना चाहिए। हताशा और सफलता दोनों एक दूसरे के अलग अलग दो मत हैं। इसी को समझते हुए पूज्य गुरुवर का एक ऐसा प्रसंग अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन्होंने एक छोटी सी शिक्षा से, एक छोटे से असफलता से एक बहुत बड़ी शिक्षा जिनके जीवन को उन्नत बना गई। सहज भाव से एक बार दीपावली के पर्व की ये घटना है। दीपावली का पर्व निकट था और दीपावली के पर्व में हमेशा बालकों को एक चीज का बड़ा उत्साह होता है, वो होता है फटाका, अग्नि, जिसको बोलते हैं आग्नेय अस्त्र। संस्कृत में जिसे आग्नेय अस्त्र बोलते हैं, उसे आप अपने जीवन में एक सहज फटाके के रूप में जानते हैं। यहाँ के लोग इसी जन्म में जानते हैं ना, फटाका, पटाखा और पटाखे के रूप। तो पटाखा जिनके जीवन में एक नई शिक्षा दे गया, जिसे ग्रंथकार ने आग्नेय शस्त्र के रूप में बोला है। एक बार जब वो बहुत छोटे थे, तो छोटे होने के कारण वो कहीं से पिताजी से पटाखा खरीदने के लिए पैसा लेकर उसे लेकर आए। उन्हें चलाने का ज्यादा अभ्यास नहीं होने के कारण, मात्र उत्साह के कारण उन्होंने उस पटाखे को चलाने के लिए कुछ उद्यम किया। उसको कैसा जलाना चाहिए वो ये नहीं जानते थे, फिर भी देखा देखी दूर से ही उन्होंने उस पटाखे को जलाया और योग संयोग से उसे उल्टा पकड़ लिया, और जिसके कारण उस आग्नेय शस्त्र से स्वयं का हाथ जल गया। आज विद्याधर को अपने हाथ जलने के कारण उन्हें बहुत पीड़ा हुई। उनकी पीड़ा स्वयं उन्हें महसूस हो रही थी, लेकिन वो एक नया अध्याय जीवन में जोड़ गई और एक ऐसी शिक्षा उनके जीवन में दे गई जिससे उनको ये समझ में आया कि ये कितना नुकसानदायक या कितना अहितकारी है। जब उनका हाथ जल गया तो उनके मन में एक सहज विचार आया कि यह क्या हो गया। एक ओर तो मैंने धन खर्च किया, दूसरी ओर अपने हाथों को भी मैं जला बैठा। अब उन्हें दोनों ओर से उन्हें यह समझ में आने लगा कि मैंने शरीर को भी नुकसान पहुंचाया और धन को भी नुकसान पहुंचाया। तीसरे मन में उनके विचार आया, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसकी होने वाली हिंसा से मुझे कुछ कर्म बंध भी हो, जिसका फल मुझे भविष्य काल में भी भोगना पड़े। देखो, विद्याधर के अंदर उनकी तीव्र बुद्धि के कारण बचपन में ये बात उनके सामने प्रकट हो गई कि एक तो धन गया, शरीर को नुकसान पहुंचा और मेरा धर्म भी गया। धन गया, धर्म गया और शरीर को भी नुकसान पहुंचा। यही सोचकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा उस समय की कि आज के बाद कभी भी मैं इस पटाखे को अपने जीवन में नहीं चलाऊंगा। उसकी ये कठिन परीक्षा, मतलब उन्होंने उसी समय ये प्रतिज्ञा संकल्प रूप में ले ली कि कभी भी मैं अपने जीवन में अब पटाखे नहीं चलाऊंगा। और चूंकि मुझे अब पिताजी डांटेंगे, चूंकि हाथ जला है, अब अगर पिताजी को बताता हूं या घर पे अगर इस बात को कहता हूं तो मैं सभी के
डांट का पात्र बनूंगा, ऐसा सोचकर वो चिंतित से हो गए। लेकिन इस दशा में भी उन्होंने अपनी बुद्धि के बल को नहीं खोया। इस दशा में भी उन्होंने निकट में एक व्यक्ति के पास जाकर अपने हाथ पर तेल और एक लाल मिर्ची का लेप लगाया। ये उस समय औषधि के रूप में हुआ करती थी। एक बात ध्यान रखना, ये जले हुए के लिए उस समय औषधि का काम करती थी। एक विशेष तेल में उस लाल मिर्ची को लगाकर उसे जब उस जले हुए हाथ पर लपेट दिया जाता था तो वो सहज ही अपने पूर्व अवस्था में आ जाया करता था। ये उस औषधि की विशेषता होती थी। इसी के कारण उसका लेप लगाने के बाद विद्याधर कुछ दिनों के बाद सहज उनका हाथ फैला जैसा हो गया। भविष्य काल में उन्होंने देह और धन की हानि का विचार बार बार किया और उस प्रतिज्ञा को बार बार दोहराया कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होने दूंगा। आप खुद सोचिए कि जब ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे संकल्प स्वयं से छोटी सी उम्र में भी ले लेता है, वही आगे जाके एक महान व्यक्तित्व के रूप में ढलता है, जिसका व्यक्तित्व स्वयं बताता है कि जो महान अहित वस्तु को सहज जानकर, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, बिना जाने दोष को और बिना जाने गुण को, न दोष को तजा जा सकता है न गुण को ग्रहण किया जा सकता है। आज वही युक्ति के अनुसार वो दोष को छोड़ दिया और स्वयं गुण को ग्रहण कर लिया कि अब मैं कभी भी इस प्रकार का अपराध नहीं करूंगा। जो पर की हानि का विचार करके शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वास्तव में वही ज्ञानी माना जाता है। जो दूसरे के माध्यम से शिक्षा नहीं लेता, मानो वह अज्ञानी ही माना जाता है। जो स्वयं अपने आप से शिक्षा लेता है और श्रेष्ठ ज्ञानी माना जाता है। उन्होंने अपने आप से अथवा पर से होने वाले अहितकर इस समस्या को स्वयं सुलझा लिया। आगे बढ़ते ही अन्य समय में घर में धान्य आदि रखने के स्थान पर उन्हें अब एक और उनका गुण आ रहा है, उनके अंदर दया भाव को प्रकट करने वाला। अपन ने पहला गुण समझा, जो हित और अहित की परीक्षा करने में कुशल थे, हित को स्वयं ग्रहण करते थे और अहित को स्वयं ही छोड़ दिया करते थे, जिनका ये गुण बचपन से प्रकट था। आज उनके दया गुण की चर्चा करना चाहता हूं, जिनका दया गुण अपने उस आगामी व्यक्तित्व को प्रकट कर रहा है। एक बार की घटना है, चूंकि उनके घर में धान्य का मतलब होता है गेहूं ज्वार की स्थान रखने का एक बहुत बड़ा स्थान था। चूंकि जहां पर धान्य रखा जाता है, उस स्थान के आसपास कुछ चूहे इत्यादि की उत्पत्ति भी हो जाया करती है, बिल बना लिया करते हैं। उसी कारण से आज उस स्थान पर एक बिल बना हुआ था। कोई तुरंत उत्पन्न हुआ चूहा, जैसे चूहे ने बच्चों को जन्म दिया होगा, तो चूहा उस स्थान से निकलकर बाहर आकर थोड़ा गिरा हुआ सा मिला। उसे देखकर विद्याधर के मन में अचानक दया का भाव फूट पड़ा। उसकी देह को देखकर उन्हें और दया आने लगी कि ये चल क्यों नहीं पा रहा है। उसे चलने में असमर्थ पाकर उन्होंने उसे सहज अपने हाथ में उठाकर रख लिया। और जब उन्होंने देखा कि उसके छोटे से उस चूहे के शरीर पर छोटे छोटे कुछ जीव से चिपके हुए हैं, तो उन्हें देखकर इतनी दया से प्रेरित वो हुए। उनकी बचपन में वो दया इतनी फूट पड़ी कि स्वयं निडर होकर उसकी पीड़ा को शांत करने के लिए उस जीवों को उस चूहे से
बच्चे से अलग करने लगी। इतने में माँ निकट आती है। माँ प्रेम भाव से पूछती है, विद्या क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये कहाँ से लाए? विद्याधर की आंखों में एक सजल सा भाव, उनके नेत्र आज सजल से हो रही, मानो उस चूहे की पीड़ा को वो अपनी ही पीड़ा मान रहे हो। और बड़े करुणा भाव से कहते हैं, माँ तिर्यंच गति में कितने दुख है। देखो इस छोटे से जीव को आज कितने से कीड़ों ने या छोटे छोटे जीवों ने इसके कितना दुख दे रखा है। माँ समझाती है, विद्याधर इसे और पीड़ा ना पहुंचाने, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो। और विद्याधर उस बात को स्वीकार करके उस चूहे को भी एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। और रखकर उन्होंने कहीं उसे ज्यादा पीड़ा ना हो, इसलिए आसपास कुछ ऐसा सुरक्षित सा घेरा बनाकर वो इस बात का विचार करने लगे कि देखो इस तिर्यंच अवस्था में जीव को ना जाने कितने दुखों को भोगना पड़ते हैं, लेकिन उनकी वह करुणा, उनकी वह दया मानो उनके आगामी काल को आज फिर प्रकट कर गई। उनके अंदर दया इतनी कूट कूट कर भरी है कि मानो उनसे कोई किसी की पीड़ा देखी नहीं जाती। ये बचपन में ही प्रकट हो गया था। मुझे आज भी वो दृष्टांत याद आता है कि उनकी दया कितनी महत्वपूर्ण है। उस समय की घटना है जब हम लोग कुंडलपुर के अंदर 2007 में आचार्य परमेष्ठी के पास उनके छत्र छाया में हम लोग उनके सानिध्य में थे। जब हम लोग उनके पास थे, योग संयोग की बात थी कि गर्मी का वो दिन था और उस गर्मी के दिन में आचार्य परमेष्ठी पूज्य गुरुवर आहारचर्या के लिए जल मंदिर, जहां पर सामने एक तालाब है, उस तालाब के सामने कुछ मंदिर हैं, आदिनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, चंद्रप्र भगवान के, ऐसे 8-10 जिनालय लाइन से एल शेप में वहां बने हुए हैं। उन्हीं जिनालय के प्रांगण से पूज्य गौर आहारचर्या के लिए निकला करते थे। गर्मी भीषण थी उस दिन का दिन, मुझे याद है आज भी, मानो वो दृश्य मुझे साक्षात ही प्रतीत होता है। पूज्य गुरुवर के साथ आहारचर्या के लिए सारा संघ वहां उपस्थित था। पूज्य गुरुवर ने अपनी भक्ति करके आहारचर्या के लिए निकलना हो और सारा संघ उनके चरणों में नमोस्तु करके बैठ गए। पूज्य गुरुवर ने विधि लेकर वहां से आहारचर्या के लिए निकल गए। 1-2 साधु और निकले थे कि एक दिन अचानक उस दिन एक बहुत बड़ा उपसर्ग वहां पर मुनि महाराज के ऊपर हो गया। हम सब वहां पर थे कि देखते ही देखते हम देखते हैं कि मधुमक्खी की जो मधुमक्खी थी, तो वो मधुमक्खियां अचानक ना जाने उस गर्मी के कारण किसी की गलती या किसी की भूल से वो ऐसी भड़क उठी कि अचानक मुनि महाराज की ओर वो मधुमक्खियां बढ़ गई। और हम सब समझ पाते, इतने में एक एक मधुमक्खियां सब मुनि महाराज के ऊपर काटने के लिए प्रेरित हुई। तो जो मुनि महाराज वहां खड़े थे सहज भाव से मंदिर में अंदर चले गए। लेकिन एक मुनि महाराज जब तक समझ पाते कि क्या हुआ, इतने में 100-200 या हजारों जितनी भी मक्खियां हो एक साथ उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया। जिस उपसर्ग के कारण अचानक मुनि महाराज ने वहीं स्थिर भाव से वहीं पर कायेश्वर मुद्रा में वो खड़े हो गए या बैठ गए। और वहां श्रावकों ने अपनी युक्ति को लगाते हुए, जैसे कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, कुछ श्रावक उस ओर दौड़े
कुछ कंबल अपने ऊपर लेके दौड़े, और चूंकि मुनि महाराज की रक्षा का सवाल था, इसलिए उस कंबल का उन्होंने मधुमक्खी को भगाने का प्रयास करते हुए तुरंत मुनि महाराज को उसकी ओट में ले लिया, और कंबल की ओट में लेकर मुनि महाराज को बड़ी सावधानी से संत निवास के अंदर लेके पहुंचे। और धीरे धीरे मधुमक्खियों का प्रकोप कम हुआ, लेकिन जब तक इस बात को श्रावालोक समझ पाते, जब तक उनके शरीर में कई संख्या में डंक वो मधुमक्खियां छोड़ गई। मुनि महाराज को काफी पीड़ा थी, काफी उनके अंदर बहुत पीड़ा हो रही थी। हम सब मुनि महाराज के निकट में वहीं खड़े थे। धीरे धीरे एक एक करके कुछ डंक निकालने का हम लोग पुरुषार्थ कर रहे थे, और उनकी पीड़ा को कम करने के भाव से सभी लोग अपने अपने हिसाब से नमोकार मंत्र का जाप, कोई युक्तियां, कोई डॉक्टर, हमेशा अपने अपने सोच रहा था क्या किया जाए। जब तक कुछ समय बीता और गुरुवर की आहारचर्या पूर्ण हुई। गुरुवर आहारचर्या करके संत निवास की निकट आए। जैसे ही जयकारों से पता लगा कि पूज गुरुवर संत निवास में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं पर चूंकि हम भी उनके साथ थे, मैं तुरंत गुरु महाराज के चरणों में नमस्ते निवेदित करते हुए मैंने कहा, आचार्य महाराज, कुछ मुनि महाराज के ऊपर आज मधुमक्खियों ने इस प्रकार से उन्हें उपसर्ग कर दिया। आचार्य महाराज ने तुरंत कमंडल श्रावकों के हाथ से लिया। अब उनकी दया आपको आप समझ में आएगी कि उनके अंदर कितनी दया है। और जैसे उन्हें पता पड़ा, श्रावकों को वहीं से लौटा के, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की भीड़ ना हो, किसी प्रकार की और हल्ला गुल्ला ना हो, ताकि उनकी वैयावृत्ति शांति से की जा सके। और उन्होंने मुझे संकेत दिया, थोड़ा सा यहाँ पर अब किसी को ना आने दिए जाए। और उन मुनि महाराज का नाम था धीर सागर जी महाराज। धीर सागर महाराज उनका नाम था। जब धीर सागर जी महाराज के निकट हम पहुंचे आचार्य गुरुवर के साथ, तो गुरुवर ने उनकी स्थिति को देख के एक कुशल वैद्य की तरह स्वयं दया जिनके हृदय में मानो झर रही हो, लेकिन जिनकी बुद्धि ऐसे संकट में भी हमेशा तीव्र हो जाती है, और उन्हें कुशल वैद्य की तरह मानो कि ये इसका इलाज वो जानते हो, उन्होंने तुरंत अपने हाथों से उन मुनि महाराज के जो डंक थे, जो मुनि महाराज हम निकाल रहे थे, स्वयं भी उन्होंने अपने हाथों से उन मधुमक्खियों के डंकों को निकालना प्रारंभ किया। एक एक करके बड़ी सावधानी से उनके कान के पास, उनकी आंख के पास, जहां जहां वो डंक थे, उन डंकों को निकालकर आचार्य महाराज ने वहीं संकेत किया, क्या चंदन का तेल मिलेगा? चंदन का तेल लाकर बड़ी सावधानी से पूज्य गुरुवर ने धीरे धीरे उनके उस डंक के स्थानों पर लगाया, और बड़ी सावधानी से कान के पीछे, आंखों के आसपास, ताकि उन्हें और ज्यादा पीड़ा ना हो जाए, क्योंकि अगर चंदन का तेल आंखों में चला जाएगा तो बड़ा पीड़ा देगा। ये कुशलता उनकी थी कि कुशल वैयावृत्ति कैसे कैसे की जाती है, कैसे श्रवण, एक श्रवण की वैयावृत्ति कर सकता है। अगर सीखना है तो हम पूज्य गुरुवर से सहज भाव से सीख सकते हैं। उन्होंने बड़े सावधानी पूर्वक उनके इस रोग को हरने के लिए उस एक एक डंक को निकालकर उस चंदन के तेल को लगाया, और ना जाने पूज्य गुरुवर की वैयावृत्ति किस चमत्कारी ढंग से है कि उनके लगाने के 10 मिनट के बाद जो मुनि महाराज मूर्छित से हो रहे थे, वो स्वयं सहज भाव से उठकर बैठ गए और उन्होंने गुरुवर को नमोस्तु निवेदित किया। गुरुवर बड़े वात्सल्य भाव से उनके ओर दृष्टि करके पूछते हैं,
अब कैसा लग रहा है, वो भी बड़े विनय विनम्र भाव से पूज्य गुरुवर को नमोस्तु निवेदित करते हुए ठीक होने का संकेत देते हैं। एक कुशल वेद्य, एक दया से द्रवीभूत मन क्या होता है, कैसी उनकी दया जो बचपन में छोटे छोटे मुख पशुओं के प्रति भी होती है, तो सहज भाव से समझ आता है कि उनकी करुणा, उनका हृदय श्रवण के लिए क्यों नहीं पिघलेगा। जब उनकी दया एक मुख पशु पर भी हो सकती है, तो उनकी दया एक श्रवण के लिए, एक साधु के लिए और एक शिष्य के लिए कितनी गहरी हो सकती है। आज ये भी एक प्रसंग उनके जीवन से जुड़ता है कि जिनकी दया हमेशा इतनी गहरी है, स्वयं अपने शिष्य के चरणों में भी अगर उन्हें वो डंक लगा तो स्वयं आचार्य महाराज ने बड़ी सावधानी से पूरे शरीर का निरीक्षण किया कि कहीं कोई डंक रह ना जाए। जब हम लोगों ने गुरुवर से निवेदन किया कि आचार्य भगवान हम लोग करें, तो आचार्य भगवान कहते हैं क्या मैं वैयावृत्ति नहीं करता, मुझे भी तो वैयावृत्ति का अवसर है, तुम लोग करना चाहते हो तो मैं भी करना चाहता हूं। और आज गुरुवर ने अपने शिष्यों को ऐसा पाठ सिखा दिया जिस पाठ को सीखने के लिए बड़े से बड़ा ग्रंथ भी शायद पर्याप्त ना हो। गुरुवर अपने शिष्यों को और श्रावकों को अपनी उस चर्या से, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े ऐसे आदर्श सिखा गए, ऐसा आदर्श सिखा देते जिसको शिष्य शायद बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी ना सीख पाए। लेकिन जब वो स्वयं अपने हाथों से स्वयं अपने द्वारा कार्य को करते हैं, तो शिष्य उन कार्यों को सहज अपनी जीवन का आधार बना लेता है। आज गुरुवर की ये प्रेरणा आप सबके सामने थी। आज गुरुवर ने एक और नया पाठ, एक और नया अध्याय अपने शिष्यों के जीवन में उसे प्रकट किया। ये बचपन की वो दया आज भविष्य में होने वाली इस दया को स्वयं बता गई। अब आगे चलते हैं कि धर्म का मूल दया में प्रवृत्ति करना है, वह धार्मिक है जो दया हृदय वाला है। वास्तव में अगर देखा जाए, सभी तीर्थ में जाना और धर्म के लिए दान देना, यह सब कुछ दया के बिना व्यर्थ है। सभी तीर्थ में जाना और दान देना व्यर्थ है दया के बिना। दया अगर नहीं है तो ये सब व्यर्थ है जीवन का, जो एक ऐसा पाठ हर व्यक्ति को सिखाते हैं। और बालों में, वृद्ध में, दुर्बलों में, पीड़ा से दुखित चित्तों में, निराश्रय जीवों में, अभावग्रस्तों में, ग्लान और रोगी में, अति वृद्ध में जिनका दया भाव नहीं आता, क्या उन्हें कोई मानव कह सकता है? क्या मनुष्य कहलाने के योग्य हैं? जिन्हें बच्चों को देखकर, वृद्धों को देखकर, दुर्बल पीड़ित व्यक्ति को देखकर अगर दया नहीं फूटती, तो मानो वो मनुष्य का तो रूप है, लेकिन वो तिर्यंच के मन वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब विद्यालय में जाते थे तो उनका एक और विनम्रता का भाव है जो हमेशा एक उनके लिए विनयशील बनाया। हमेशा उनका ये नित्य का काम था, जब भी वो जाते थे तो अपने अध्यापक के चरण छूकर ही पढ़ाई को प्रारंभ करते थे। और उनके धीरे धीरे कन्नड़ भाषी, चूंकि उनका कन्नड़ का सब्जेक्ट होने के कारण उनकी पढ़ाई कन्नड़ भाषा में हुई थी, उसके साथ साथ वो इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने का भी प्रयत्न करते थे।
अब वो अंग्रेजी भी सीखने लगे थे। छोटे छोटे वाक्य उन्हें सिखाए जाते थे, जैसे क्या मैं आ सकता हूँ, तो उन्हें मैं आई कम इन, इस प्रकार से कुछ इंग्लिश के शब्द और भी उन्हें सिखाया करते थे। धीरे धीरे उनका मन मुनि महाराज के निकट, चूंकि वहाँ वर्षा योग हो रहा था, तो उस वर्षा योग के कारण बचपन में जब उन्हें मुनि महाराज का सानिध्य मिला तो उनका मन पढ़ाई में कम, मुनि महाराज के निकट ज़्यादा लगा करता था। और उसी कारण से वो गुरुओं के चरणों से, गुरु भक्ति से सहज ही जुड़ते चले गए। आगे उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनको देखकर आपको स्वयं लगेगा कि वो वर्षा योग में भी कुछ ऐसे पुराणों को स्वयं पढ़ा करते थे और कुछ मनोरंजक वाले चित्र जिसमें शिक्षाप्रद हो, उनको उससे मनोरंजन करने के लिए बाजार से भी घर लाकर पढ़ा करते, जिसको बच्चे लोग कॉमिक्स कहते हैं। आप लोग कॉमिक्स कहते हैं, तो वो कॉमिक्स वो पढ़ने के लिए धार्मिक पुस्तक के साथ साथ उन्हें शिक्षापद कॉमिक्स पढ़ने का भी शौक था, जिसको वो सहज रूप से लाके पढ़ा करते थे और उस शिक्षा से अपने भाई बहनों को भी कुछ शिक्षा दिया करते थे। आज हमने उनके दया रूपी गुण को सुना, हमने उनके विनय रूपी गुण को सुना, हमने उनके अंदर हित और अहित में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी गुणों को सुना। आज आगे भी धीरे धीरे जिनका जीवन अब आगे बढ़ रहा है, इतना ही रखते हैं। क्योंकि आज आप लोगों का पेपर भी है, आपको पेपर देना है, कोई भी ना घबराए, सहज पेपर है, सरल पेपर है आप लोगों के लिए। सभी लोग ऑनलाइन भी पेपर दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। तो जो यहाँ वाले हैं उन्हें यही पेपर देना है। ऑनलाइन पेपर जो यहाँ बैठे नहीं है वो दे सकते हैं, चाहे वो सरदना के हो चाहे सरदना से बाहर हो, सभी लोग पेपर दे सकते। कितने लोग हैं जोड़े पेपर देने के लिए तैयार? महाराज जी, करिश्मा जैन, सूरजमल बिहार, दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि बारिश का पानी हम कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर हमें निर्वाण लाडू बनाना हो तो क्या हम इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं? बारिश का पानी अपने आप में शुद्ध माना जाता है, बस सावधानी पूर्वक जहां आप एकत्रित कर रहे हैं उस कुंड में अथवा जिस टंकी इत्यादि में आप एकत्रित कर रहे हैं उसको बड़े सावधानी से रखें। उसके अंदर एक प्रयोग और किसी से पहले आप पूछ लें, मेरी जानकारी उसकी थोड़ी अधूरी इसलिए नहीं दे रहा। उसके अंदर चूने का एक वो छोड़ा जाता है, मटके के अंदर चूना रख के वहां पर डाल दिया जाता है जिससे जीवों की उत्पत्ति ना हो, पहले उसको आप समझ ले। तो उस बारिश के पानी को आप जब तक स्टॉक रख सकते हैं, साल भर भी स्टॉक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सहज रूप से उसको आप लाडू बनाने में, मुनि महाराज की आरचर्या में, भगवान के अभिषेक सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जब उसको निकालें तब आप अपनी शुद्धि का ध्यान रखें। बारिश का पानी एक तो अशुद्ध स्थान में स्टॉक ना करें, उसे अमृत कुंड बोलते हैं, उसे सही जगह शुद्ध बर्तन में या शुद्ध जगह स्टॉक करें। फिर उसको निकालते समय कपड़ों इत्यादि की शुद्धि जरूर रखें। पहला आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं तो आप अशुद्ध पानी को आप स्टॉक कर ले फिर अशुद्ध पानी से करें, वो मैं नहीं, उसका जवाबदार मैं नहीं, उसके जवाबदार आप होंगे। महाराज जी, पुलकित जैन, सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, आपने बताया कि दया ही सच्चा धर्म है, और पूज्य गुरुदेव आपके ही मुख से सुना है कि जो भिखारी आते हैं तो उनको पैसे इत्यादि नहीं देना चाहिए, वो भी तो दया ही है। दया का मतलब यहाँ पे मेरा भाव अलग है। दया से ऐसा मेरा भाव था कि जो आपके धन को सदुपयोग करे तब तो दया से करके उसे धन दीजिए, लेकिन जो भिखारी इत्यादि आते हैं, मान लो आपके धन का दुरुपयोग अगर करते हैं,
मान लो वो आपके धन को लेकर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ऐसी दया हमारे लिए पाप बंध का कारण है। ऐसी दया नहीं करना हमें। हमें वो दया करना जिससे करुणा दान पूर्वक अगर हम करते हैं तो उसका सदुपयोग करें। ये मेरा भाव था। मेरा भाव उन्हें पापों से व्यसनों में डालने का नहीं है। तो जो पापों में व्यसनों में फंसता है उससे पे दया ना करें, लेकिन जो पापों से ऊपर उठ के उस दया का उपयोग करता है उसके लिए जरूर करुणा दान करें। महाराज जी, राहुल जैन सरदना चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, पहले भी आपकी जिज्ञासा का समाधान किया गया है, लेकिन इस बार घर में दीमक लग जाए या फिर घर में लगे गमलों में कीड़े लग जाएं तो हमें दवाई डाल के उनको मारना पड़ता है। इस हिंसा से हम कैसे बचें? इसके लिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हिंसा से बचना है तो पहले से ही आप कुछ ऐसा सुरक्षित कार्य कर ले जिससे आपके घर में दीमक ना लगे, आपके गमले में कीड़े ना लगे। लेकिन लगने के बाद फिर मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे सकता। लगने से पहले तो मैं कह सकता हूं कि आप सुरक्षित कर ले, लगने के बाद मैं आपको कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। महाराज जी, शिल्पी जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य भगवान आपको आहार देके जब इतना अच्छा लगा तो आचार्य भगवान के आहार कब देने को सौभाग्य मिलेगा, ऐसी भावना है पूज्य गुरुदेव कि आपका और आचार्य भगवान का एक साथ आहार कराएं, ये सपना कब साकार होगा? अब ये तो एक सपना ही है। अब आप भी माला फेरो, मैं तो माला फेर ही रहा हूं कि मुझे आहार करने को ना मिले उनके दर्शन तो जरूर मिले, मैं उनके चरणों तक पहुंच पाऊं, उनकी आज्ञा जरूर इस बात की मिल जाए कि हम लोग 6 साल हो गए उन्हें उनके दर्शन किए हुए, 6-7 साल, तो हम चाहते हैं कि उनके दर्शन हम लोग को भी शीघ्र मिल जाए। आप भी माला फेरो, हम तो माला फेर ही रहे। इस माला का परिणाम ये निकलेगा कि अगर हमें आचार्य महाराज की आज्ञा मिलती है और उनकी आज्ञा से हम उनके चरणों में पहुंचेंगे तो आपको अब ये सपना भी आपका भी पूरा हो जाएगा और हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा। महाराज जी, मनीषा भाभी सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव आपको भी गलती करने पर आचार्य के द्वारा कभी डांट पड़ी है क्या? आगे आएगा, अभी गाथा शुरू हुई है, अभी तो गुरुजी को दीक्षा ही नहीं हुई। नहीं तो आपको? हाँ, मैं भी उसके साथ प्रसंग बताऊंगा ना। मैंने भी, क्योंकि आचार्य महाराज का कहना है डांट के बिना शिष्य और शिष्य का भविष्य क्या, समझ रहे हो? डांट के बिना शिष्य और शिष्य का भविष्य ही क्या। अगर शिष्य में डांट ना हो तो उसमें रखा पदार्थ डुल जाता है, और शिष्य में अगर डांट ना हो तो उसके अंदर से जो आचार्य भगवान भरना चाहते हैं वो भी गिर जाता है। तो शिष्य शिष्य दोनों डांट तो पड़ती है। प्रसंग आने पे आपको बताऊंगा मुझे कब डांट पड़ी और क्यों पड़ी। महाराज जी, विनीत भाई शांति मोहल्ला से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमें सपने में आप दिखे, लेकिन कहाँ दिखे? महाराज श्री, मैंने आपको सपने में देखा कि आप और आचार्य भगवान को हम आहार करा रहे हैं। ये सपना शुभ है कि अशुभ है? मतलब सुबह आया है, ये सच होगा या नहीं? बिल्कुल शुभ है, चिंता मत करो। जब गुरुवर को देख रहे हो, जिनका नाम लेना, जिनकी तस्वीर, जिनके आशीर्वाद, जिनको दूर से भी दिख जाए तो शुभ होता है। तो तुमने तो सपने में पूरा ही उन्हें देख लिया, तो वो तो अपने आप में शुभ है। चिंता मत करो, सब शुभ है। महाराज जी, ममता जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमें गुरु की भक्ति कैसे करना चाहिए कि कभी भी गुरु की हम सभी श्रावकों के द्वारा अभिनय ना हो? कृपया मार्गदर्शन दें सभी के लिए। गुरु की भक्ति, एक बात हमेशा ध्यान रखो, हमेशा गुरु के प्रति समर्पण का भाव हमेशा लाता है। जो व्यक्ति गुरु के प्रति हमेशा समर्पण का भाव रखता है वही गुरु की भक्ति कर सकता है। जिसके मन में अभी समर्पण का भाव नहीं, वो गुरु की भक्ति कभी नहीं कर सकता। क्योंकि बात इस बात की नहीं कि गुरु ने हमें डांटा है, गुरु ने हमें कुछ कहा है, गुरु के मुख से हमें कुछ सुनने को मिला है।
इसको भी सौभाग्य मानना चाहिए कि हमें गुरु से कुछ मिला है। क्या जरूरी नहीं है कि गुरु हमेशा हम आपको स्नेह ही दे, जरूरी नहीं है कि गुरु आपको हमेशा पूछे ही, जरूरी नहीं कि गुरु आपकी हर इच्छा को पूरी करे। अगर आप ये सोचते हैं कि गुरु मुझे हमेशा मेरी इच्छा को पूरी करे, गुरु मुझे हमेशा वात्सल्य ही दे, तो आप गलत पथ पे जा सकते हो। क्योंकि गुरु ऐसा मार्गदर्शक होता है जो अपनी दर्शन से शिष्य को डांट के भी, शिष्य को फटकार के भी आगे बढ़ाता है, उसकी गति का अवरोध ना हो। तो गुरु इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि शिष्य की गति में अवरोध ना हो, तो कभी कभी उसकी तारीफ भी नहीं करता। क्या कभी कभी शिष्य के द्वारा बहुत अच्छे कार्य होने पर भी गुरु तारीफ नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी तारीफ करना इसके लिए घातक होगा, इसकी प्रगति को रोकने वाला होगा। इसलिए कभी कभी गुरु उस तारीफ को भी इग्नोर कर जाते हैं, उस कार्य को, और कहते हैं नहीं नहीं अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, ये तो ठीक है। तब शिष्य को बड़ा बुरा सा लगता है, मैंने इतना किया, मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरे लिए मेरे गुरु ने एक शब्द नहीं कहा। तो गुरु के मन में आपके प्रति उनका वात्सल्य अलग ही बता देता है कि तारीफ की जरूरत इन्हें नहीं है। बस यही है कि गुरु के प्रति अगर आप थोड़ा सा समर्पण का भाव लाओगे, गुरु के प्रति आप अगर इफ और बट नहीं लाओगे, तो आप नियम से कभी उनका अभिनय नहीं करोगे। लेकिन जब शिष्य के मन में या किसी श्रावक के मन में उनके इफ और बट आने लग जाता है, तो फिर वो अभिनय के भाव तक भी उतर आता है, और अभिनय का भाव हमेशा उसको ले डूबेगा। ये नियम से रखना, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्या क्या कह रहा हूं, गुरु को आपके अभिनय से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। आप करें, आपकी इच्छा है, स्वतंत्र हैं आप, लेकिन फर्क आपको पड़ता है गुरु की अभिनय करने से। क्योंकि गुरु जो आपको देना चाहते थे, आपने क्या खोया आपको पता नहीं। जो व्यक्ति गुरु की अभिनय करता है, अवहेलना करता है, संसार में उसने सब कुछ खो दिया। उसने मानो अपना भविष्य अंधकारमय बना लिया, ये तय समझना। जिसने गुरु की अभिनय करी है संसार में, ये नियम मान के चलना, वहीं से उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। आप इतिहास देखें, श्रीपाल ने गुरु का अभिनय किया, पतन के गर्त में जाके गिरा। श्रेणिक ने गुरु का अभिनय किया, नरक के गर्त में जाके गिरा। और आप देख लो, बड़ी बड़ी जो सतियां हुई, उन्होंने भी अगर गुरु का अपमान किया, तो बाद में उसका फल उनके जीवन में बहुत बहुत लंबे समय तक उन्हें भोगना पड़ा। और जब जब इनका उद्धार हुआ, आप श्रीपाल का उद्धार देखें, श्रेणिक का उद्धार देखें, आप सती सीता का उद्धार देखें, अंजना का उद्धार देखें, इन सब ने इस वीतरागता का जब जब अपमान किया, तब तब इनको पतन के गर्त में जाना पड़ा। लेकिन जब जब इन्होंने इस वीतरागता को पुनः अपनाया, तब तब इनका जीवन उन्नत बना। इनका जीवन पतन के गर्त से अगर उठा है, तो इन्हीं गुरुओं की महान कृपा से उठा है। इसको तय मान के रखना, आप इसको निश्चिंत माने, बिल्कुल अपने हृदय में गांठ मान के रखें। आप सम्मान नहीं कर सके कोई बात नहीं, अपमान मत करना। क्या कह रहा हूं, आप गुरु का सम्मान नहीं कर सके कोई बात नहीं, मत करो, गुरु आपके सम्मान का भूखा नहीं। लेकिन गुरु को दुख तब होता है कि देखो ये अपमान कर गया, इसका भविष्य इसने स्वयं अंधकार में बना लिया। बाद में आप उस मुनि को या गुरु को आप बाद में ये कहो कि इनके निमित्त से, तो उनके निमित्त वो कभी नहीं बनना चाहते आपके लिए। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि जिंदगी में एक गांठ बांध के रखो, कभी भी कुछ भी हो जाए, हम गुरु का अपमान कभी नहीं करें। कुछ हो जाए, इफ और बट, एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारी गर्दन भी तलवार पे रख दी जाए तो भी हम अपमान नहीं करेंगे,
और एक तरफ छोटी सी बात पे आप गुरु को कितना नीचे गिरा सकते हो, कि उनके प्रति कितने अपमान भरे शब्द कह सकते हो। इसको जब मैं सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि इसमें से कौन सा पक्ष इनका सही हो सकता है। क्या गुरु के प्रति इस प्रकार का अपमान, इस प्रकार के शब्द, क्या गुरु के प्रति इतना उद्वेग, क्या नीचे नरक के गर्त में नहीं ले जाएगा? आप सोचो तो, आप एक असंयमी के लिए तो आप इतने बड़ी बड़ी बातें कर जाते हो। एक असंयमी के प्रति किसी ने कुछ कह दिया तो एक आपको इतना दर्द हो जाता है, तो एक संयमी के लिए आपका मुख कैसे खुल जाता है, आपको चिंता नहीं आता? आप मुझे बताओ तो, क्या आपके माता पिता से गुरु बड़े होते हैं छोटे होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने माता पिता से गुरु को बड़ा मानते हो छोटा मानते हो? और मान लो आपके माता पिता को गुरु ने डांट दिया, तो क्या आप उन गुरु को गालियां देने लगोगे? क्या उन गुरु के प्रति अपमान भरे शब्द कहने लगोगे? आप विचार करके देखना, आपके माता पिता संयमी नहीं है, मान लो वो सम्यक दृष्टि है, आपके माता पिता संयमी नहीं है, और गुरु ने आपके माता पिता को डांट दिया, तो क्या आप अपने गुरु के प्रति अपमान भरे शब्द कहने लगोगे? इस पे विचार करिएगा, बहुत चिंतन का विषय है। आप किस ओर जा रहे हैं? आप अपने माता पिता के लिए अगर गुरु को भी गालियां देने लग जाओगे तो समझ लेना आपने गुरु को गुरु माना ही नहीं। और एक बात ध्यान रखो, आपकी गालियां देने से गुरु का गौरव कभी नहीं गिरेगा, गुरु कभी भी अपने पद से नहीं गिरेगा, बल्कि गुरु आपकी गालियां सुन के अपने संयम का परिचय जरूर देगा, उसकी क्षमता जरूर बढ़ेगी, उसके कर्मों की निर्जरा होगी, ये तय है। लेकिन तुमने गाली अगर दिए तो उसका परिणाम आपके जीवन में क्या मिलेगा, बहुत ठंडे दिमाग से इसको समझने का पुरुषार्थ करना। क्योंकि गुरु के प्रति ना किसी से राग है, ना गुरु को किसी से द्वेष है। आप अगर विरोधी भी हो फिर भी आप एक श्रावक तो हो ही, और अगर आप पक्षधर भी हो फिर भी आप श्रावक की भूमिका में ही हो ही। आप इन दोनों चीज से सोचने का विचार करना, बहुत गहरा चिंतन से आप विचार करना। बड़े वात्सल्य भाव से कह रहा हूं मैं आपसे कि आप इस राग द्वेष से ऊपर उठो, आप चिंतन तो करो, आप किसको क्या कह रहे हो? क्या आप गुरु से बोलने का भी आपके पास विनय भाव नहीं है? क्या आपको गुरु को किस तरीके से कहना चाहिए? क्या आप अपनी बात रखना भी अगर नहीं जानते, अगर अपनी बात को गुरु तक सही तरीके से आप पहुंचाना भी नहीं जानते, तो अभी आप श्रावक कहलाने के योग्य भी नहीं हो। आप गुरु के शिष्य बनने तो योग्यता तो दूर है, आप में श्रावक बनने की भी योग्यता नहीं है। अभी आप ग्रस्त कहलाने योग्य भी नहीं हो। आप इसमें बहुत गहरे दिमाग से सोचना कि मेरे लिए बड़ा कौन है, देवसास गुरु हैं कि मेरे माता पिता हैं? जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो बड़े हैं कि जिन्होंने मुझे इस मोक्ष के मार्ग को दिया वो बड़े हैं? अगर मेरे गुरु ने मेरे माता पिता को भी अगर डांट दिया है, कुछ ऐसे शब्द भी कह दिए जिससे मेरे माता पिता को थोड़ी चोट पहुंच सकती है, लेकिन क्या मैं अपने गुरु के प्रति भी यही करूंगा? मैं आपसे पूछता हूं, आपके पिताजी ने अगर आपकी मम्मी को कुछ कह दिया तो क्या आप अपने पिताजी को भी मार दोगे? उनके मुंह पे भी उन्हें गालियां दे दोगे? आप चिंतन तो करो, आप किस दिशा में, आपने क्या किया है, आप इस पे चिंतन करना। बहुत गहरी इधर से कह रहा हूं, गुरु का कभी भी अभिनय नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में अभिनय गुरु का करने का किसी को अधिकार नहीं है, और करता है तो इतिहास आपके सामने है। इतिहास स्वयं बताते हैं कि जिन्होंने करा है उन्होंने क्या फल पाया है, और बाद में इन्हीं गुरु की शरण में आके उनका उद्धार हुआ है। ये भी इतिहास आज अपने सामने है, दोनों इतिहास आपके सामने। इन दोनों इतिहासों को आप तुलनात्मक दृष्टि से रखना, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया है या आपको क्या करना चाहिए।
महाराज जी सीमा जैन दीनानाथ नगर सहारनपुर से चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज श्री के द्वारा बनाई गई बीजाक्षर मंत्रों की जाप घर में करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उनका टाइम फिक्स होना चाहिए? अगर किसी भी समय पर कर सकते हैं तो क्या फल रहेगा? करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको मंदिर में करें तो बहुत अच्छा है। अगर मंदिर में नहीं अवसर है तो आप घर में करें, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आप अपनी शुद्धि का ध्यान रखें। आप शुद्धि का, शुद्धि से मतलब धुले हुए वस्त्र हो आपके, हाथ पे आपके मतलब लघु शंका दीर्घ शंका आप गए हो तो पुनः आप शुद्धि करें, फिर शुद्धि करके धुले हुए वस्त्र पहने, फिर आप जाप को करें, ताकि उस जाप का फल बढ़ता है। अशुद्धि में की हुई जाप आपको ज्यादा लाभदायक नहीं होती। नमोस्तु। चलिएगा, अब एग्जाम का समय है। आज आपको सीधा एग्जाम के लिए जल्दी से सूचना दे दो। बाकी सारी आज चीजें गौण कर रहा हूँ। आज प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे पांचों, और आपको किसी प्रकार से यहाँ पर आज भक्ति भी नहीं कराऊंगा। सीधा सीधा अब आपको प्रश्न पत्र की ओर ले चल रहा हूँ। आप सावधान होके अलग अलग बैठ जाएं, स्वयं उठ के आ जाएं, मुझे किसी को कोई संकेत ना देना पड़े, स्वयं अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। पेन चलिएगा। और ऑनलाइन वालों को कुछ बता रहे हैं, बता दो। हाँ, जय बोलो परम पूजनीय विशाल सागर जी महाराज की जय। इस पे भी ऑनलाइन वाले जो भी महाराज जी का ये गौरव गाथा देख रहे हैं, उनके लिए अब एक नई सुविधा चालू कर दी गई है। आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स, एक पेपर गूगल डॉक्यूमेंट्स पर बना दिया गया है। आपको सिर्फ उसमें अपना नाम, आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स की एक लिंक मैं यहां से भेज दूंगा। फोटो सेंड कर ले भाई, फोटो सेंड कर ले। हाँ, आपको एक गूगल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं यहां से सेंड कर रहा हूं। उसमें आपको सिर्फ अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर, ये तीनों फील्ड मैंडेटरी हैं, आवश्यक हैं। इन तीनों को भरने के बाद आपको एक नेक्स्ट का बटन आएगा, अगला नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा पेपर खुल जाएगा। उस पेपर में आपको जो 30 प्रश्न हम यहाँ पे दे रहे हैं, वही की सेम के सेम 30 प्रश्न उस डॉक्यूमेंट्स में है पूरे। आपको सिर्फ जो भी उत्तर सही हो उस पे आपको उस पे क्लिक करना है, उस पे सही का मार्क आ जाएगा। और जैसे ही आप 30 प्रश्न पूरे कर दोगे, उसके नीचे सबमिट का बटन है, आपको सिर्फ सबमिट बटन पे क्लिक करना है, वो पेपर हमारे पास तक आ जाएगा आपको। और आपको फोटोकॉपी या किसी तरीके से इस चीज के लिए नहीं करना है। आप जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे, वो पेपर हमारे पास अपने आप आ जाएगा। जो नहीं कर पा उनके लिए अब जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए जैसा हम पहले पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, उनको वैसे ही हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ की कॉपी भेजेंगे। वो अपनी एक आंसर शीट बना के उस पे बिल्कुल मेंशन करें कि इस प्रश्न का उत्तर का है, इस प्रश्न का उत्तर दूसरे का घा है। तो इस तरीके से उनको अपना आंसर देना है और वो फोटोकॉपी आस्तिक भैया के नंबर पे आपको भेजना है। सारी कापियां समेट लो यहाँ से। हाँ, सारी कापी समेट लें आप लोग, वहां से कापी हटा दे, मोबाइल हटा ले, मोबाइल आप अलग रख लें। और बस रेड पेन से आप नहीं लिखेंगे, टिक आप सिर्फ नीले पेन से या काले पेन से ही करेंगे। बाद में कापी एक तरफ रख दें ताकि आप बाद में उठा लें। एक बात ध्यान रखना, कोई भी आप टीकने एक दूसरे को नहीं देखना, अच्छा नहीं माना जाता। चलिए पेपर आप दोनों भेजें, यहाँ के भेजें। पेपर कहाँ है? पेपर कहाँ है? पेपर नहीं आए क्या? हाँ, देना, नीचे उतर जाओ। 2 पेपर है, आप देखना, 1 और 2 पृष्ठ में पेपर है, मतलब एक में 15 एक में 15, ऐसे 2 पृष्ठों में पेपर है। बड़ी सावधानी से सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। सुनिए, मोबाइल नंबर और नाम लिखने के बाद ही आप पेपर शुरू करेंगे, ये ध्यान रखें। पेपर भेज दिया ऑनलाइन वालों को? हाँ, प्लास्टिक आप भेज तो दिया, लेकिन आप उस पर लिख दो कि आपके पेपर आ गया। सुनो, अरे रोहित इधर आ जाओ ना, पेपर बांट दो ना, आप लोग वहां खड़े हो, आ जाओ, गोल्डी पेपर बांटो। कितने पेपर है टोटल?
कि ये दो दो की उसकी वो पिंच नहीं लगाई क्या इसमें है? एक ही पेज है क्या? दो तो नहीं है? चलो फिर एक ही पेज, एक एक दे दो फिर सबको। हाँ चलेगा, ठीक है। इसके बाद 30 मिनट का पेपर है, 30 मिनट का देने के बाद आप फिर अपने जॉब करके जाइएगा, ठीक है। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देंगे, हे जिनवाणी महारती। कह तो दिया सभी लोग दूर दूर बैठे हैं, आप यहां से उठ जाएं, आप घर जाएं, चलिए उठ के घर जाएं। चलिए इधर बैठो, आप कुर्सी से बैठो। नाम और पे आप यहां बैठ जाओ। हाँ यहाँ इसको बिठा लो, तुम उठ के यहां बैठो पहले। कोई भी संकेत किसी प्रकार का ना दें। अगर आप देते हैं, अगर हमारे इन्होंने किसी ने देख लिया तो आपका पेपर रिजेक्ट ना कर दें। बाद में आप ये नहीं कहें कि मुझे फुर्ती से पेपर बांट दो ना, क्या हो रहा है रोहित, पेपर नहीं ले पा रहे तुम, थोड़े से पेपर और ले ना, इधर दे दो ना, ये सब बेटे तो हैं, आधे पेपर लेके बांट नहीं पा रहे आप लोग। क्या हो गया, क्या समस्या आ गई है? थोड़ा दूर खसक के बैठो पहले तो। पेन चाहिए क्या किसी को? हाँ ठीक।